महाराज जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री राधा रामचंद्र भगवान जी की जय, श्री पवन सुतरमान जी की जय, श्री मोर मुकुटबंसी वाले जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, गाय माता जी की जय, भारत माता जी की जय, सर्व संत महंतों की जय, राजा प्रजा की जय, ग्राम देवता की जय, अपने अपने माँ पिता जी की जय, दाता भक्तों की जय, आज के आनंद मंगल की जय। हम नमः पार्वती पतये हर महादेव। धन्यवाद है, बड़ा सौभाग्य की बात है कि दृश्य चराचर में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी आपके दृष्टि में आ रहा है, ये सब मानव के लिए है। मानव जन्म के लिए सब कुछ बना हुआ है और मानव की मान मर्यादा के लिए, मानव के भाग्य संस्कार, मानव के पुण्यता के लिए, मानव की श्रेष्ठता उच्चता के लिए, मानव की मर्यादा, मानव के संस्कार, मानव के जो भाग्य, मानव की जो मानवता, मानव का जो महात्म्य है, मानव का जो एक पद का अधिकार है, उसी में सब कुछ जो है दृश्य चराचर में ईश्वर ने रचना रचना। अब परमेश्वर की जो माया है, ईश्वर की जो माया है, तो हाँ महाशक्ति महामाया की जो माया है वो किसके लिए? मानव के लिए। मानव ही एक ऐसा जन्म है कि इस जन्म से कुछ कर सकते हैं। बाकी आगे इसका सारा इतना विश्व ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने किया। यहाँ विश्व ब्रह्मांड निराधार खड़ा है, इसको बनाने वाला संसार में, जगत में, विश्व में कोई भी नहीं है। मानव तो केवल कर्म का अधिकारी है, मानव को सत्कर्म और पुण्य कर्म करने का अधिकार है और मानव को दूसरा कोई भी अधिकार नहीं है। तो मानव के लिए जो है विवेक और ज्ञान और विचार, जो विचारवान होते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है और जो विचार से हीन होते हैं उनको अज्ञानी कहा जाता है। तो मानव के लिए ज्ञान तीन प्रकार का, प्रोक्त ज्ञान है, अप्रोक्त ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रोक्त ज्ञान पशु का अधूरा जन्म, अधूरा ज्ञान, खाना पीना सूझना, उसका भविष्य का आगे का कोई उसको ज्ञान भान नहीं है। अप्रोक्त ज्ञान मानव के लिए अंदर है कि वो आगे आने वाला जो समय है, मानव के अंदर जो कमी होती है उसको बनाने के लिए, उसकी साधना के लिए वो कार्य कर सकता है, कर्म कर सकता है। तो आगे उसको मानता जो कमी है, मानता में कमी है, उसको पुण्य प्राप्ति कर सकता है। अध्यात्म जो ज्ञान है वो बड़े महान पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुषों, सज्जन पुरुषों के पास होता है तो सर्व का भला चाहते हैं। उनको कोई स्वार्थ और मतलब नहीं रहता है। वो 10 को सुख चाहते हैं और 1 को कष्ट चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि 10 को त्रास करे, 10 को दुख देवे और एक अकेले की सोच के लिए और अपनी मतलब और स्वार्थ के लिए सब कार्य करें। ये मानव का अधिकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मानव के लिए अज्ञान है। मानव मानने वाला और जो नहीं मानने वाला वो पशु। पशु को परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान दिया है कि उस पशु को अगर एक रस्सी से बांधो तो वो समझता कि मैं बंध गया हूं, तो उस एक बारीक रस्सी को तोड़ता नहीं और बंधा रहता है। दिन भर अगर बंधा रहता तो बंधा ही रहेगा, उस रस्सी को तोड़ता नहीं है। उसको चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, अगर आप उसको घास चारा पानी दो तो पिएगा, खाएगा, वरना वो जैसे का तैसा खड़ा रहेगा। तो मानव मानने वाला जो मानव और नहीं मानने वाला उसको पशु बोला जाता है। और जो पशु से भी गया जो कहा जाता है कि जो असुर जिनको दानव कहलाता है, कि जिन्होंने इतना भयंकर समस्या बचाया कि सागर मथन हुआ और सागर मथन के लिए, अमृत के लिए और अच्छे की वस्तु से वस्तुओं के लिए, और उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए और वो जाकर वो बलि और जाकर स्वर्ग में और इंद्र को पद को भी प्राप्त कर लिया। तो इनको क्या कहा जाता? दानव। तो दानव ये पतन होने वाले हैं, अंत इनका कोई भी महत्व रहता नहीं और वो रस पर के अंत में पतन हो जाते हैं। तो परमात्मा दानव के लिए ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में और अध्याय 7 से 9 अध्याय तक परमात्मा जो भगवान है, कृष्ण भगवान है, वे मनुष्य को ज्ञान देते हैं। मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जन्म के लिए वो ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्य,
मैंने इस मनुष्य जन्म के पूर्व पहले 1 पग वाले, 2 पग वाले, 3 पग वाले, 4 पग वाले तथा बहुत पग वाले जैसा काल खजूरा होता है, तथा अपग वाले जिसके हाथ पग भी नहीं, नाना प्रकार की प्राणियों की सृष्टि की रचना होती। लेकिन परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, मुझे इन सब प्राणियों के शरीरों की सृष्टि में से और मनुष्य जन्म भी अति प्रिय है। परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, इस जगत में उपभोग भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैंने फिर अपनी अजय आत्मा शक्ति माया से, परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैंने अपनी अजय आत्मा शक्ति माया से वृक्ष योनि, बेल बूटे, जड़ी बूटी, वनस्पति, तृण घास तथा फलकपन करने वाली सारा छिपकले, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, डाक, चिन्हपतन तथा अत्याचार, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा जल में रहने वाले मत्स्य, मगर, ग्रास, शीश, जल घोड़ा, नाना प्रकार के प्राणी की सृष्टि की रचना होती। लेकिन परमात्मा कहते, हे मनुष्यों, मुझे इन सब प्राणियों को देख करके और संतुष्ट नहीं हुआ। फिर परमात्मा कहते कि हे मनुष्यों, फिर मैंने अपने ब्रह्म दर्शन के लिए तथा परमात्मा की दर्शन के लिए तथा परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तथा ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तथा मानव जीवन के महान कुल वंश में जन्म लेकर और महान पद और महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए तथा इस मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के सामर्थ्य वाले और इस मनुष्य जन्म की सृष्टि की रचना रची। जब इस मनुष्य की सृष्टि की रचना रची तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे इस मनुष्य जन्म की सृष्टि को देखकर और अति प्रसन्नता प्राप्त हुई। आगे परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप मनुष्य सब जीव प्राणी के ऊपर और सबका भोक्ता बने हो। परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, आप के लिए जो दृश्य चराचर में, जो इस जगत में, ये जो भारत में, जो हमारे भाग्य में, हमारे संस्कारों में जो भी उपभोग आज जो कुछ भी बने हुए हैं, वे सब आप मनुष्य जन्म के लिए बने हैं। और आप ही मनुष्य जन्म सब पशु पक्षी जीव जंतु सब अचर सब जीव प्राणी के ऊपर और सबके स्वामी आप ही मनुष्य जन्म बने हुए। आगे परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्य, मैंने इस मनुष्य जन्म के लिए तथा इस मनुष्य के दिव्य ज्ञान के लिए बल बुद्धि तेज युक्त उत्तम शरीर दिया तथा इस मनुष्य के लिए सत्य विद्या, सत्य शास्त्र तथा अज्ञान से ज्ञान होना, नहीं होने वाला नहीं होना, होने वाला हो जाना, यह सब इस मनुष्य जन्म के लिए बनाया है, दिया है। आगे परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, जगतकर्ता परमात्मा ने और परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी और आप मनुष्य जन्म के हृदय में और अपनी दया भाव प्रकट करते हैं कि जो आपका भावना होती है वो आपका सब भाव पूर्ण करते हैं और आपका कार्य सफल करते हैं। परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, आप ही मनुष्य जन्म परमात्मा के आगे सत्य हो और आप ही मनुष्य जन्म परमात्मा के ज्ञान के सामने। आगे परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, इस दृश्य चराचर में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ आपके नजरों में आ रहा है, जो आपकी मानता हो रही है, लेकिन इसमें जो सत्य वस्तु है, जो सत्य कर्म है, जो सत्य धर्म है, जो सत्य मार्ग है, जो सत्य कार्य है, जो सत्य पदार्थ है, उनको उपयोग करने के लिए आप मनुष्य जन्म के लिए सब बना हुआ है। उसमें आप मनुष्य जन्म को विचार करना चाहिए और समझना कि हमारा जीवन का क्या अधिकार है, हमारे जीवन में अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने धर्म के अनुकूल, अपना वर्ण जाति आश्रम के अनुकूल, आपके कुल वंश बनाती समाज भाग परिवार कुटुंब इष्ट मित्र मेहमान, उनको देखकर अपनी इज्जत और मान मर्यादा को देकर अपने पूर्वजों के पुरखों के नाम को देखकर और अपने जीवन का कार्य करना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, इस मनुष्य जन्म से ज्ञान होता है कि इस जगत का या इस देश का या राज्य का, ये जिला का, ये तालुका का, ये गांव का, ये यानी समाज का, ये तो ज्ञाति का, ये तो घर का अध्यक्ष अध्यक्ष एक ही के लिए नहीं होता है। तो जैसे आप बड़ी, आप जो छोटे नाना जो हैं संतान, आपके उनको जैसे आप मार्गदर्शन देंगे वही आपका कार्य आगे करने वाले हैं। सत्य भाव लेकर, सत्य कर्म को लेकर, पुण्य कर्म कर आप करेंगे तो आगे आपका भी संतान जो है आपका प्रकाश करेंगे। तो भारतवर्ष जो है, भारत धरती जो है,
यहाँ धर्म की भूमि है, पुण्य की भूमि है, सनातन की भूमि है, देवताओं की भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, सत्यवादी पुरुषों की भूमि है, धर्म की भूमि है। ये भूमि महान है, सारा विश्व को प्रकाश देने वाला भारत भूमि है। भारत क्यों कहा जाता है? जैसे रघुवंश हुए, जैसे यदुवंश हुए, ऐसे क्षत्रिय में पौरव वंश हुआ, पौरव राजा, पौरव वंश के सुप्रीति हुए और सुप्रीति के बाद दुष्यंत हुए और दुष्यंत के भरत हुए और भरत महान वीर हुए और भरत ने जो है 7 दिनों का राज किया और उन्होंने सारे संसार में सम्मान कमाया, इसलिए उनका नाम है भारतवर्ष पड़ा। इसलिए भारत खंड, इंद्रधूम्र खंड, ताम्रवर्ण खंड, गमस्तीमान खंड, नागद्वीप खंड, सौम्य खंड, गांधर्व खंड, वारुण खंड और नवाय भारत खंड के नाम 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, जम्बू द्वीप, सालमली द्वीप, कुछ द्वीप, प्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप और स्वर्ग द्वीप, ये 7 द्वीपों वाले जो है पृथ्वी से 7 द्वीपों का राज किया, तब भरत महान उनका नाम हुआ तो भरत खंड पड़ा। तो भारतवर्ष जो है महान भूमि, पुण्य भूमि है। भारतवर्ष की जो मानता है, भारत में आज रात से ज्ञान और कर्म और भक्ति 3 मार्गों का प्रकाश है और कहीं भी मार्ग, इन 3 मार्गों का प्रकाश किधर भी किसी देश में नहीं है। भारत में जो है माता, पिता, गुरु और ईश्वर, तीनों का घर है, तीनों का प्रकाश है, तीनों की मर्यादा है, तीनों के नाम है, तीनों के गांव है, तीनों के धाम है और तीनों के मानता और तीनों का प्रकाश है भारत वर्ष में। अब भगवान कहते कि हे मनुष्य, भगवान कहते कि हे मनुष्य, इस मनुष्य जन्म से ज्ञान होता है कितना सारा ब्रह्मांड का जो संचालन कर रहा है, इस हो रहा है, इसमें सारा संसार का जो संचालन हो रहा है, इसको कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। उनके बिना तो कोई कर नहीं सकता। बड़े बड़े महलों में रहने वाले, राजन होकर कारों में घूमने वाले, कुशल होकर जादू में सैर करने वाले, बड़े बड़े मिल वाले, बड़े बड़े कारखाने वाले, बड़े बड़े संपादक कुर्सियों पर बैठने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विज्ञानी, यह तो केवल जीवन में जो महत्व और पद और बल और माया मानव के जीवन के कल्याण करने के लिए प्राप्त होता है, ये मानव के उद्धार करने के लिए, प्रमाण, सत्ता और सेवा करने के लिए होता है। बाकी सारा ब्रह्मांड का जो संचालन करने वाले हैं वो केवल ईश्वर है। ईश्वर के सिवा कोई भी संचालन कर नहीं सकता है, क्योंकि 14 लोगों का ब्रह्मांड है, आकाश में असंख्य तारे, वे सब असंख्य लोक है, लेकिन उन असंख्य लोगों में से और केवल यानी मानव के लिए और 14 लोगों का ब्रह्मांड परमेश्वर ने स्थापना किया कि 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर, तल, तलातल, महातल, उतल, सुतल, रसातल और पाता 7 नीचे और भू, भुआ, महा, जन और तप और सत्य 7 लोग ऊपर। ये 14 लोगों के ब्रह्मांड बना हुआ है। 14 लोगों का ब्रह्मांड ईश्वर ने, परमेश्वर ने और महामाया महाशक्ति ने इस मानव के लिए स्थापना करके रखा है। अब इस भारत धरती के अंदर भी 4 धाम, 84 33 करोड़ देवता, 88 योना, 84 संत महात्मा, ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, सत्यवादी पुरुष, गुरुवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, तीनों वंशों का यहाँ प्रकाश हो रहा है। अब आगे परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्य, जब इतना ब्रह्मांड का संचालन आप मनुष्य जन्म के लिए, परमात्मा ईश्वर ने इतनी व्यवस्था आपके मानव जन्म के लिए बनाया है, तो उन परमात्मा के तरफ मनुष्य को चाहिए तो उनका ध्यान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी जैसी संस्कृति बनी है, उन्होंने जो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, इतिहास जो कुछ भी बनाए हैं, उनकी मर्यादा से चलना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्या, 16 कला और 108 उपनिषद है। ये सब ईश्वर के प्रकाश हैं कि इनको ज्ञान करने से, इनको अध्ययन करने से और मानव जो है जन्म मरण से भी मुक्त हो सकता है और महान पद को भी प्राप्त कर सकता है, मानव महान भाग्य को भी प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्य, ईश्वर के बिना कुछ मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है, न एक भी किरण हट सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म मरण और दुख सुख के चक्रों को काटता रहता है और अपना अमूल्य समय अगर मनुष्य को धन मिल जाता है, कोई गुण और कला और विद्या मिल जाती है, तो उसमें उसको अहंकार हो जाता है। उस अहंकार को लेकर के वह अपनी मानवता का जो मातम है उसको भूल करके और मिथ्या मार्गों पर चलना शुरू करता है, मिथ्या पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर जाता है और अंत में रस कर करके और वो चित हो जाता है, मानव की पद्धति निश्चित हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, हे मनुष्य, इस मानव जीवन में सचेत और जागरण रह करके और
अपनी जीवन की जो मान्यता है, अपनी जीवन की जो पद्धति, मानव का जो कर्तव्य है कि सत्य और असत्य का ज्ञान करके कि सत्य कर्म और पुण्य कर्म करना, जिससे यानी ऐसा जो विपरीत जो ज्ञान है कि जिस धन से, जिस माया से, जिस गुण से, जिस कला से मनुष्यों का अभिमान अहंकार हो जाता है और वो मानव को मानव पद से चित कर देता है। तो ऐसा संशय युक्त जो विपरीत ज्ञान है, इस संशय युक्त विपरीत ज्ञान से और मनुष्य अपना अविष्ट अर्थ धर्म काम को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसा संशय युक्त जो विपरीत ज्ञान है, मनुष्य को चाहे तो ऐसे विपरीत ज्ञान को त्याग था और सत्य का विचार करके और सत्य का पालन करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। मत पार्वती बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।